हेलो गाइज, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पास डेस्टिनेशन पॉलिटेक्निक चैनल पर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चलता है। तो आप सभी जरूर जुड़कर पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल तीनों को तैयारी कर सकते हैं। आज क्लास में पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल तीनों के लिए हैं। जो 2023 के लिए तैयारी करता है उसके लिए भी हैं। तो आप सभी जरूर देखिए। आज की क्लास में होने वाला है पार्थ प्रसार गुणांक। आप सभी को नहीं पता होगा तो अभी देख लीजिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप सभी को नहीं पता है तो पर भी देख लीजिए, आप सभी समझ जाइएगा। कितने प्रकार के होते हैं प्रसार गुणांक? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? 3 प्रकार के। तो चलिए 3 प्रकार का कौन कौन होता है तो चलिए देखते हैं। तो आप सभी को पहला नंबर दिखाई दे रहा होगा रेखीय प्रसार गुणांक। क्या रेखीय प्रसार गुणांक? इसे अल्फा से सूचित करते हैं। क्या अल्फा से सूचित करते हैं? इसका डिफिनेशन क्या है चलिए देखते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब कोई वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होगा, क्या लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसे ही रेखीय प्रसारण गुणांक कहते हैं। क्या रेखीय प्रसारण गुणांक कहता है? जब इसे अल्फा से सूचित करता है, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब किसी वस्तु को गर्म करेंगे और उसके लंबाई में परिवर्तन होगा, क्या लंबाई में परिवर्तन होगा तो उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक एल एफ बराबर लंबाई एल होता है तो एल एफ का मतलब क्या होगा? एल एफ का मतलब हो गया अमतीन लंबाई। क्या एल एफ का मतलब हो गया अमतीन लंबाई। एल आई का मतलब हो गया आपका प्रारंभिक लंबाई। क्या प्रारंभिक लंबाई। और अल्फा आपका क्या हो गया? रेखीय प्रसार गुणांक। क्या अल्फा हो गया आपका रेखीय प्रसार गुणांक। और थीटा आपका हो गया ताप का अंतर। क्या थीटा आपका हो गया ताप का अंतर। क्या थीटा आपका ताप में अंतर। तो क्या कहता है फिर से एक बार समझ लीजिए। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा से शुरू करते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है तो उसे ही रेखीय प्रसारण गुणांक कहते हैं। जब लंबाई में परिवर्तन होगा तो रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल एफ यानी अमतीन अमतीन लंबाई बराबर होता है एल आई एल आई इंटू इंटू वन प्लस अल्फा थीटा। आप सभी को कैसे याद रखना है? एल एल एफ बराबर होता है फॉर्मूला एल आई। क्या एल आई प्रारंभिक लंबाई, अंतिम लंबाई बराबर प्रारंभिक लंबाई इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। क्या 1 प्लस अल्फा थीटा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कौन सा गुणांक है? पहला आपका हो गया रेखीय गुणांक और दूसरा है आप सभी का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। आप सभी को दूसरा क्वेश्चन है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। 3 ठो होता है तो दूसरा है आप सभी को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसे बीटा से सूचित करते हैं। क्या बीटा से सूचित करते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का डिफिनेशन क्या कहता है? जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब कोई वस्तु को गर्म करेंगे, जब कोई वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होगा, क्या क्षेत्रफल एरिया में परिवर्तन होगा तो उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। एरिया, क्षेत्रफल को एरिया से सूचित करते हैं, लंबाई को एल से सूचित करते हैं। और एरिया ए एफ यानी कि अमतीन लंबाई। क्या क्षेत्रफल का अमतीन लंबाई आप सभी को बताए हुए थे। अमतीन लंबाई प्रारंभिक लंबाई अमतीन क्षेत्रफल। क्या इसमें क्षेत्रफल है? क्या क्षेत्रफल कहता है? एरिया कहते हैं तो क्षेत्रफल होगा। क्या अमतीन क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल और थीटा ताप का अंतर। थीटा तो आप सभी को पता है ताप का अंतर है। क्या ताप में अंतर। थीटा आपको पता है ताप में अंतर। ए एफ का मतलब हुआ अमतीन क्षेत्रफल। क्या अमतीन क्षेत्रफल। और ए आई का मतलब हो गया आप सभी को अमतीन प्रारंभिक क्षेत्रफल। क्या प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है ए एफ बराबर ए आई इंटू 1 प्लस आदि बीटा थीटा। क्या बीटा थीटा। इसमें क्या होगा? उसमें हुआ था अल्फा थीटा तो इसमें बीटा थीटा। क्योंकि इसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं
तो क्षत्रीय प्रसार गुणांक इंटू थीटा आपका क्या हो गया, ताप में अंतर दिया रहेगा आप सभी को। ताप में अंतर अंतिम लंबाई प्रारंभिक अंतिम क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल दिया रहेगा, आप कहेगा क्षत्रीय प्रसार गुणांक निकालने के लिए। तो आप सभी का मान देकर अपना मान निकाल लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में आप सभी को कहता है आयतन प्रसार गुणांक, इसे गामा से सूचित करते हैं। क्या, गामा से सूचित करते हैं। गामा से सूचित करते हैं जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, आयतन कहाँ है, क्या आयतन कहाँ है, तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन कहाँ है, तो आयतन में परिवर्तन होता है, तो उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। भी का मतलब हो गया आयतन, क्या भी का मतलब हो गया आयतन, भी आपका मतलब हो गया आयतन, अम्तिन आयतन, क्या अम्तिन, जैसे आप सभी पढ़े थे पीछे प्रारंभिक क्षेत्रफल अम्तिन क्षेत्रफल, वैसे इसमें हो जाएगा अम्तिन आयतन, अम्तिन आयतन प्रारंभिक आयतन और वन प्लस गामा थीटा, क्या गामा थीटा, गामा आयतन प्रसार गुणांक, क्या आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक कहता है जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जब कोई वस्तु को गर्म करेंगे तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा, क्या आयतन में परिवर्तन होगा तो उसे आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे। आयतन में परिवर्तन होगा ना तो आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है वी एफ बराबर वी आई इंटू वन प्लस गामा थीटा। तो आप सभी को याद हो चुका होगा वी एफ बराबर वी आई इंटू वन प्लस गामा थीटा थीटा। तो आप सभी को ये फॉर्मूला याद हो चुका होगा। क्या, एफ वी आई बराबर वी एफ बराबर वी आई इंटू वन प्लस गामा थीटा। आयतन प्रसार गुणांक में वी आई लेना है, एक फॉर्मूला से तीन 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 क्वेश्चन का फॉर्मूला बनता है। तो आप सभी पीछे पढ़े हुए थे क्या, एल एफ बराबर एल आई इंटू वन प्लस अल्फा थीटा, क्या अल्फा थीटा। ये किसका होता है, लंबाई, क्या लंबाई रेखीय प्रसार गुणांक, लंबाई एल का मतलब लंबाई रेखीय प्रसार गुणांक, अंतिम लंबाई प्रारंभिक लंबाई वन प्लस अल्फा थीटा। अल्फा हो गया आपका रेखीय प्रसार गुणांक, थीटा ताप का अंतर, इसमें भी ताप का अंतर, और गामा आयतन प्रसार गुणांक। इसका अनुपात सब क्या होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन आप सभी को। आप सभी के सामने आ चुका है, क्या कहता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का ऐसा मात्रा क्या होता है, अल्फा बीटा गामा का ऐसा मात्रा क्या होता है, के इनवर्स, क्या के इनवर्स होगा, के इनवर्स माइनस, क्योंकि 1/k का हो जाएगा आप सभी को के इनवर्स होता है। तो इसका अनुपात कितना होता है, अल्फा बीटा गामा 1:2:3 होता है, क्या 1:2:3 होता है। अल्फा बीटा गामा का अनुपात कितना होता है, 1:2:3 होता है। कितना होता है, 1:2:3 होता है। अल्फा बीटा गामा 1:2:3 होता है। अल्फा बीटा गामा का ऐसा मात्रा के इनवर्स होता है, क्या के इनवर्स होता है। तो आप सभी को पिछले समझ में नहीं आया है तो चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। आप सभी के सामने आ चुका है पहला क्वेश्चन, फिर से रेखीय प्रसार गुणांक, इसे अल्फा से सूचित करते हैं। क्या अल्फा से सूचित करते हैं जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में अगर परिवर्तन होता है तो उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे। क्या रेखीय प्रसार गुणांक यानी लंबाई में परिवर्तन होगा तो रेखीय प्रसार गुणांक कहेंगे। लंबाई यानी एल, लेंथ एल एफ अंतिम लंबाई, क्या अंतिम लंबाई बराबर प्रारंभिक लंबाई इंटू वन प्लस अल्फा थीटा, क्या वन प्लस अल्फा थीटा। अल्फा थीटा आपका हो गया ताप में अंतर, थीटा आपका हो गया ताप में अंतर, और एल एफ अंतिम लंबाई, एल आई प्रारंभिक लंबाई। तो आप सभी को कैसे याद करना है इसका फॉर्मूला, एल एफ अंतिम लंबाई बराबर प्रारंभिक लंबाई इंटू वन प्लस अल्फा थीटा, क्या वन प्लस अल्फा थीटा। अल्फा हो चुका है आपका रेखीय प्रसार गुणांक और थीटा ताप में अंतर,
फिर से 2 नंबर क्वेश्चन का समझ लीजिए। क्या कहता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इसे बीटा से शुरू करते हैं। क्या बीटा से शुरू करते हैं? जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में अगर परिवर्तन होता है तो उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहेंगे। जैसे एरिया, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। एएफ अमतीन क्षेत्रफल, क्या अमतीन क्षेत्रफल प्रारंभिक क्षेत्रफल, ए आई का मतलब प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू 1 प्लस बीटा थीटा, क्या बीटा थीटा। ये क्षेत्रफल आपका हो गया, ये क्षेत्रफल आपको हो गया। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से सूचित करते हैं, इसीलिए अल्फा के जगह पे बीटा हो गया। यहाँ ए कहता है इसमें क्षेत्रफल, तो यहाँ पे ए दिया है। वहाँ पे क्या रेखीय प्रसार गुणांक में आप सभी को कहा था लंबाई, रेखीय लंबाई, क्षेत्रीय क्षेत्रफल, क्षेत्रीय क्षेत्रफल। और चलिए आयतन पढ़ते हैं, उसमें कहेगा आयतन का। आप सभी के सामने आ चुका है आयतन प्रसार गुणांक। क्या आयतन प्रसार गुणांक? आयतन प्रसार गुणांक किसे गामा से शुरू करते हैं। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा। किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो आयतन में परिवर्तन, तो क्या कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। इसे आयतन से भी को आयतन से शुरू करते हैं, आयतन कहते हैं। और भी एफ बराबर वी आई इंटू 1 प्लस गामा थीटा। गामा आपका हो गया आयतन प्रसार गुणांक, और वी एफ का मतलब अमतीन आयतन, और वी आई का मतलब प्रारंभिक आयतन 1 प्लस गामा थीटा। तो चलिए अगला कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं आगे। आप ये भी आप सभी को पता हो चुका है, अल्फा बीटा गामा का ऐसा मात्रक होता है के इन्वर्स होता है। अल्फा बीटा गामा 1:2:3 होता है। क्या 1:2:3 होता है, 1:2:3 होता है। तो आगे चलिए कुछ खास बातें देख लेते हैं। आगे आप सभी को पूछ लेगा, आगे आप सभी को पूछ लेगा पॉलिटेक्निक इंट्रांस पैरामेडिकल डेंटल तीनों के लिए, जल के आयतन, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, एक सेकेंड, 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। जल का क्षेत्रफल जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। क्या जल का क्षेत्रफल 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। और अधिकतम घनत्व, जल का घनत्व, यही क्वेश्चन में आप सभी को कह देगा, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। क्या अधिकतम होता है। आयतन कहेगा तो न्यूनतम होता है। क्या न्यूनतम होता है। और घनत्व कहेगा तो अधिकतम होता है। क्या अधिकतम होता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आगे कुछ खास बातें। और बर्फ को पिघलाने के बाद आयतन क्या होगा, क्या होगा आप सभी बताइए। बर्फ को पिघलाने पर, बर्फ को पिघलाने पर एक पिघलाने बर्फ पिघल बल्ब बर्फ के पिघलाने के बाद, क्या बर्फ के पिघलाने के बाद, बर्फ के पिघलाने के बाद आयतन घटता है। क्या घटता है। बर्फ के पिघलाने के बाद आयतन क्या होता है आपका, घट जाता है। बर्फ के पिघलाने के बाद आयतन आप सभी को घट जाता है। अगर आप सभी को पूछ लेगा, अगर आप सभी को पूछ लेगा, एक डब्बा है, क्या डब्बा है, बोतल, इसमें पानी है, इसमें पानी है। अगर इस पे पत्थर दे दे, बर्फ का टुकड़ा टुकड़ा, क्या बर्फ का टुकड़ा, तो पानी में कितने भाग रहेगा। और
पानी का घनत्व और बर्फ का घनत्व बताइए कितना होगा, और ऊपर कितना रहेगा, ऊपर कितना रहेगा, और नीचे जल में कितना रहेगा, ये भी बताइए कितना होगा। कमेंट में कितना होगा बताइए। तब तक आप सभी को, तब तक हम लिखते हैं पानी का घनत्व, बर्फ का घनत्व, पानी का घनत्व और बर्फ का घनत्व कितना होगा। पानी का घनत्व आप सभी को हो जाएगा कितना, 1000 केजी मीटर क्यूब, क्या केजी पर मीटर क्यूब, और बर्फ का हो जाएगा घनत्व 900 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। और ये जो है पानी में कितना भाग रहेगा, तो 9/10 भाग रहेगा, कितना, 9/10 भाग रहेगा नीचे, और ऊपर पानी के ऊपर जो है बर्फ का टुकड़ा कितने भाग रहेगा, रह जाएगा 1/10, कितना, 1/10 आपका रह जाएगा, कितना, 1/10 भाग। ऊपर ऊपर 1/10 भाग रहेगा और नीचे आपका 9/10 भाग रहेगा। पानी का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, और बर्फ का घनत्व 900 केजी पर मीटर क्यूब होता है, क्या, 900 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो आप सभी को इतना याद हो चुका है। तो चलिए आज की क्लास को करवाइए यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। आप सभी को समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज की क्लास में। जय हिंद।